हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर 9 का डिस्कशन इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली दो बातों पे ध्यान रखेंगे। एक तो होगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, और एक आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैंने एक्स की वैल्यू लिखी जीरो, तो उस वक्त ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या बना देगा? जीरो प्लस वन दैट इज योर वन। अगर मैं एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ वन, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो वैल्यू क्या बना देगा? वन प्लस वन दैट इज योर टू। अब कोई एक एक्स की ऐसी भी वैल्यू होगी जब ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर उसको हम ध्यान से देखें, अगर मैं लिख लूं x इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, तो इसमें जब x की वैल्यू पुट की जाएगी माइनस वन प्लस वन, तो ये क्या आ गया? जीरो। तो देखिए, एक तो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट डिफरेंट पॉइंट्स, और वो जो वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो वो वाला पॉइंट, जैसे यहाँ पे वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करने पे इस पॉलिनोमियल में क्या आ गया? जीरो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस वन इज जीरो ऑफ x प्लस, ठीक है, कि इस पॉलिनोमियल की जो जीरो है वो क्या है? x इज इक्वल टू माइनस वन। तो देखिए, वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, पर जब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो उस x को हम क्या बोलेंगे? वो उसका जीरो होगा, उस पॉलिनोमियल का। जीरो भी बोल सकते हैं, उसको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, उसको हम रूट भी बोल सकते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास है लीनियर पॉलिनोमियल, ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये है मेरे पास क्यूबिक। और वो कैसे पता लगाया? क्योंकि इसकी डिग्री है वन, इसकी डिग्री है टू, और एक्स की डिग्री है थ्री। अब मेरे पास अगर मुझको पता हो कि किसी पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है, तो मैं उसकी नंबर ऑफ जीरोस खुद बता सकता हूं कि उसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस, इसमें डिग्री वन है, इसकी क्या आएगी? वन। इसमें डिग्री टू है, क्या आएगी? टू। इसमें डिग्री थ्री है, तो क्या आएगी? थ्री। तो नंबर ऑफ जीरोस तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बताया था? एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x जो पॉलिनोमियल वैल्यू देता है। और अगर कोई x की ऐसी वैल्यू जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं जीरो। जैसे हमने पिछले ही अभी किया है कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं माइनस वन, तो वो x इज इक्वल टू माइनस वन क्या होगा? उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसका नंबर ऑफ जीरो आया एक, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं, पर हम एग्जैक्ट पॉलिनोमियल को देख के कैसे पता लगाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? तो वो कैसे पता चलेगा? उसकी डिग्री से। नोट करिए, एंड नाउ कम टू डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। Now you see exercise 2.2 question number 1. Find the value of 5x square minus 4x square plus 3 at x is equals to 0, x is equals to minus 1 and x is equals to 2. तो इसको करने के लिए हमको इस पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यूज को पुट करते जाना है। जब मैंने x 0 पुट किया, यहाँ पे 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 3 सॉल्व करके इसको क्या आ गया हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस वन पुट किया है इसी पॉलिनोमियल में, तो ये बन जाएगा 5 इंटू माइनस वन माइनस 4 इंटू माइनस वन का स्क्वायर। तो माइनस वन का स्क्वायर देगा क्या हमें? प्लस का। तो भी मैंने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया है, माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3।
तो ये बन जाएगा -9 + 3 दैट इज योर -6 और x इज टू 2 5 2s are 10 4 × 4 + 3 तो इट विल गिव्स यू वैल्यू ऑफ -3। तो ये सारे के सारे और अगर हमको कोई पूछे कि क्या ये जो x0 है x -1 है x2 है इसकी 0 है, नहीं ये 0 नहीं है। ये 0 कब होती है अगर यहाँ पे वैल्यू क्या आती है 0 0 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम उसी तरीके से है, हमको उसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लीज नोट इट डाउन। Now you see question number third, verify whether a following are zero of the polynomial indicated against n। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। पॉलिनोमियल है 3x 3x + 1 इज x अपॉन 3, उसके आगे ये दिया हुआ है इज 0। तो अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू पुट करेंगे जब इसमें, तो वो क्या आ जाती है px की वैल्यू 0। तो क्योंकि इसको जब इसमें पुट किया है तो इसकी वैल्यू क्या आई 2, तो इट इज नॉट ए 0। इसी तरीके से सेकंड वाला आप चेक करिए 5x - पाई और x है 4/5। तो जब मैं x की वैल्यू 4/5 पुट करूंगा तो चेक करूंगा क्या वो 0 आता है, तो 5 4/5 ये बन जाएगा अपने पास 4 - पाई, इट इज नॉट ए 0। इसी तरीके से इसके रिमेनिंग पार्ट्स हम करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और सेकंड किया है, इसमें अब हम करेंगे सेवंथ एंड फोर्थ। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है x + 1 x - 2 और x की वैल्यूज जो दी हुई हैं वो है -1 और 2। इसको चेक करना है कि क्या ये 0 है या नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर x की वैल्यू -1 पुट की जाए इस वाले में तो ये -1 + 1 ये क्या बन जाएगा आपके पास 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बनाएगा क्या आपके पास 0। तो यस x = -1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसी तरीके से अब हम चेक करेंगे x की वैल्यू 2। ठीक है, तो जब मैं 2 पुट करूंगा इसमें तो ये बन जाएगा 2 + 1 और ये बन जाएगा क्या 2 × -2। तो फिर से ही एक हमारे पास नंबर 0 आ गया है, तो यस इट इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल कि x = 2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट करिए प्लीज इसको। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर थर्ड सेवंथ पार्ट। इसमें आप देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक कैसे पता चला, इसकी डिग्री क्या है 2। तो 3x² - 1 और x की वैल्यू है -1/3 2/3। ये हमको चेक करना है कि क्या ये जीरोस है इस पॉलिनोमियल पे तो नहीं। तो जब मैंने x की वैल्यू -1/3 इस पॉलिनोमियल में पुट की तो 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो आएगा तो ये पॉजिटिव में, 1 का स्क्वायर किया 1, √3 का स्क्वायर किया तो 3, तो ये अपने पास क्या आ गया 1 - 1 0। तो हम कहेंगे कि यस -1/√3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। और इसको अगर हम चेक करें 2/√3 तो 3 × 2/√3 और 2 का स्क्वायर आ गया 4, √3 का स्क्वायर फिर से 3 और ये बन जाएगा 3/3 कैंसिल हो जाएगा 4 - 1 3। नो, ये 0 नहीं। ठीक है, प्लीज नोट इट।